हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टार स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीडीपी एंड पेडागोजी का पेपर जो कि सीटेट एग्जाम के लिए है। सीटेट एग्जाम आपका होने वाला है 20 अगस्त को। तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपको प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस सेट से सीटेट का पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में इसमें कुछ सवाल कर लिए थे, 15 सवाल। उसके आगे के सवाल आप शुरू करते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। तो यहाँ पर अवस्थाएं दी गई हैं, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक, शैशवावस्था, पूर्व संक्रियात्मक। ये किसकी अवस्थाएं आपको देखते ही पहचान लेना है। तो ये किसकी अवस्थाएं हैं? ये जीन पियाजे द्वारा दी गई बच्चे के विकास की, संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं जो कि जीन पियाजे ने दी हैं। तो यहाँ पर हमें मिलान करना है कि कौन से ऑप्शन में संज्ञानात्मक विकास के अकॉर्डिंग सही उसके बारे में लिखा गया है। तो यहाँ पर दिया गया है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या सीखता है? संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है, मतलब चीज़ों को बांटने लगता है अलग अलग। जैसे कि उसने पत्ते देखे थे तो वो पत्तों को पहचानने लगता है, कौन सा गुलाब की पत्ती है, कौन सी कमल के फूल की पत्ती है। इसी तरह से वो चीज़ों का वर्गीकरण करने लगता है। आगे है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा क्या करता है? अनुकरण करता है, प्रारंभ या कल्पना करने लगता है। या फिर शैशवावस्था, जिसमें तर्क करने लगता है। शैशवावस्था में तर्क तो करता ही नहीं है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें निगमनात्मक विचार आने लगते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? तो ऑप्शन नंबर जो है ए ठीक हो जाएगा। ए के अकॉर्डिंग क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जब बच्चा होता है, जब 7 से 11 वर्ष की अवस्था में बच्चा आ जाता है, तो इस अवस्था में बच्चा जो होता है वो तार्किक चिंतन भी करने लगता है और उसी में वो जोड़ घटाव जैसी संक्रियाएं सीखने लगता है और इसी में वो वर्गीकरण का सिद्धांत भी सीख जाता है। वर्गीकरण करने लगता है, हमने बताया कि चीज़ों को अलग अलग करके देखने लगता है। और जोड़ घटा गुणा ये क्या होते हैं, ये भी अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं, इनका भी वर्गीकरण सीख जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं, इनको भी देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। तो संवेदनात्मक गामक अवस्था, इसको संवेदी गामक अवस्था भी बोला जाता है और इसी को शेष अवस्था भी बोला जाता है। तो ये कौन सी एज में होती है? 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है और इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं वस्तु को पहचानने की कोशिश करता है तथा जैविक क्रियाओं को अपनाता है। तो यहाँ पर संवेदी गामक अवस्था में क्या क्या होता है? वस्तुओं को पहचानने की कोशिश करता है इस अवस्था में और जैविक क्रियाओं को अपनाता है। अगला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितने से कितने साल होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हर अवस्था के बारे में कौन सी अवस्था कितने से कितने साल तक की होती है। संवेदी होती है 0 से 2 साल की। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 साल की। इस अवस्था में क्या होता है? बालक क्या करने लगता है? क्यों और कैसे, ऐसे प्रश्नों को करने लगता है। इसीलिए पियाजे ने इस अवस्था को खोज की अवस्था भी कहा है। इसको क्या कहा है? खोज की अवस्था भी कहा है। आगे चलते हैं, आगे क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो होता है बच्चा, जब 7 से 11 वर्ष की अवस्था में बच्चा पहुंच जाता है, तो इस अवस्था में क्या करने लगता है? तार्किक चिंतन करने लगता है, तर्क करने लगता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में वो पूछने और तर्क करने, बहस करने लगता है, चिंतन करने लगता है, सोचने लगता है चीज़ों के बारे में। बाल बौद्धिक संक्रिया, जैसे कि गुणा, जोड़, घटाव, भाग, ऐसी संक्रियाएं सीख जाता है, करने लगता है। और इसके ही अतिरिक्त क्या करने लगता है? वो वर्गीकरण की क्रिया भी करने लगता है, जो कि अभी हमारे ऑप्शन में ठीक था। तो यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपने देख ली कितने से कितने साल तक होती है? 7 से 11 वर्ष तक। संवेदी होती है 0 से 2 साल तक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 साल तक और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से 11 साल तक। और यहाँ पर है लास्ट है संवेदी संज्ञानात्मक विकास की लास्ट अवस्था है, जो कि जीन पियाजे ने दी हैं चारों। इसमें लास्ट में क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको बोला जाता है 11 वर्ष के बाद की अवस्था को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में क्या होता है? बालक के चिंतन में पूर्णता आ जाती है। बालक का जो सोचने समझने की शक्ति जो होती है वो उसमें पूर्णता आ जाती है, थोड़ी सी मैच्योरिटी आ जाती है, जिसमें क्या होता है? समस्या समाधान के बौद्धिक विकास क्षमता का विकास हो जाता है। वो थोड़ी थोड़ी समस्याओं का समाधान भी सीख जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन
और ऑप्शन नंबर कौन सा ऊपर ठीक था? ऑप्शन नंबर ए ठीक था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में संधारण एवं वर्गीकरण जैसी संक्रियाएं वो सीख जाता है। तो यहाँ पर हमने चारों अवस्थाएं देख ली जीन पियाजे की, संवेदी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पर, एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह किसकी समझ को प्रदर्शित कर रही है? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। किसकी समझ को प्रदर्शित कर रही है? प्रतीकात्मक विचार को या अहम केंद्रित चिंतन को। अहम केंद्रित चिंतन वो होता है जो बच्चे मन ही मन कुछ सोचते हैं, तो यहाँ गलत हो जाएगा। विपर्य चिंतन को या प्रतीकात्मक विचार को, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, कार्य कारण को। अब ये कार्य कारण क्यों ठीक है यहाँ पर? तो वो क्या कह रही है, धूप के कारण कपड़े जो हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। किसके कारण सूख जाते हैं? धूप के कारण। धूप के कारण काम जल्दी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, कार्य कारण की समझ को वो प्रदर्शित कर रही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पर, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है किसके बजाय? मात्रा, प्रकार, आकार, मूर्त परकता, प्रकार, मात्रा, आकार, किस्म। किसके कारण होता है? जो बच्चों का, पियाजे के अनुसार बच्चों का जो चिंतन होता है बड़ों से अलग होता है, भिन्न होता है। किसके कारण होता है ऐसा? प्रकार और मात्रा के कारण। प्रकार वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। तो यहाँ पर खाली जगह में क्या आ जाएगा? बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। बच्चे अलग प्रकार से सोचते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, या शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, या मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उदाहरण देना। तो यहाँ उपहार देना, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? मूर्त उपहार कौन से होते हैं? जो बच्चों को हाथ में कोई चीज़ अगर पकड़ने योग्य दी जाती है तो वो मूर्त उपहार होता है। अमूर्त उपहार कौन सा होता है? उसकी तारीफ कर दी जाती है तो वो अमूर्त के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है वो, कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना आधारभूत सहायता का उदाहरण है। उनकी आधारशिला रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं, सहायक हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उनको प्रेरित, मोटिवेट करने वाले स्पीच देना। यहाँ पर वायोगोत्स्की से क्वेश्चन आया है। वायोगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्वलन प्रदान किया जाता है, या परिपक्व होने से सीखते हैं, मैच्योर होने से सीखते हैं, या अनुकरण से सीखते हैं, या वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। तो वायोगोत्स्की क्या कहते हैं, जो बच्चे जो सीखते हैं वो वयस्कों मतलब बड़ों और समवयस्कों जो उनके हम उम्र के होते हैं उनके साथ परस्पर क्रिया, उनके साथ रहने से जो सीखते हैं। ये ऐसा कौन कहता है? वायोगोत्स्की कहते हैं। जो बच्चों में सीखने का जो विकास होता है, अधिगम जो होता है, वो कैसे होता है? अपने से बड़ों और अपने के साथ के लोगों के साथ परस्पर क्रिया, बातचीत और अपने विचार आदान प्रदान करने से बच्चे सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। वायोगोत्स्की ने जो सीखने के जो दो विकास के दो कारक बताए हैं उनमें कौन कौन से कारक होते हैं? सामाजिक कारक होते हैं और द्वितीय भाषा होती है। दो कारक बताए हैं, एक तो सामाजिक होता है और एक भाषा होती है। तो इसमें क्या होता है, बच्चे समाज से सीखते हैं, उसे तो सामाजिक कह दिया जाता है, जैसे वयस्कों से और समवयस्कों के से सीख रहे हैं। और भाषा जो होती है, जो उनसे बातचीत करते हैं, वही इसमें शामिल हो जाती है। तो वायोगोत्स्की ने सीखने के दो कारक बताए हैं, समाज और भाषा। तो यहाँ पर दोनों ही किसमें इंक्लूडेड हैं? डी नंबर ऑप्शन में दोनों ही इंक्लूडेड हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। यहाँ सवाल दिया गया है, कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण। ये तो पियाजे ने दिए हैं। किसने दिए हैं?
पियाजे ने दिए हैं। शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण या नैतिक विकास के चरण। तो कोहलबर्ग ने कौन से दिए हैं? नैतिक विकास के चरण दिए हैं कोहलबर्ग ने। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। कौन कौन से दिए हैं? पूर्व परंपरागत स्तर या परंपरागत स्तर या उत्तर रूढ़िगत। तो यहाँ पर 3 इन्होंने दिए हैं, पूर्व और परंपरागत और उत्तर रूढ़िगत, 3 स्तर इन्होंने बताए हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक है। यहाँ सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को कौन से ऑप्शन में दिखाया गया है, इसको हमें देखना है। तो यहाँ पर देखते हैं, एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उसे याद करने को कहती है, तो ये तो नहीं है। अगला है, एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एक मात्र संसाधन है, सिर्फ पाठ्य पुस्तक से ही सिखाया जा रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला है, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं, ग्रुप में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। या एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। पुरस्कार और दंड यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। क्योंकि शिक्षार्थी जो ग्रुप बना कर तो बैठे हैं, लेकिन शिक्षिका जो है, टीचर जो है, उनके पास जाकर बार बार उनके समूह के पास जा रही है और उनसे प्रश्न पूछ रही है और उन्होंने जो किया है उसके बारे में पूछ रही है। तो यहाँ पर बाल केंद्रित कक्षा कौन सी हो जाएगी? जिसमें बच्चे ग्रुप में बैठे हैं और शिक्षिका उनसे प्रश्न कर रही है और उनके पास जाकर उनकी समस्याओं को सॉल्व कर रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पर, बुद्धि है। बुद्धि क्या है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय, एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता या एक विशिष्ट योग्यता। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? तो बुद्धि क्या होती है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय होती है। बुद्धि क्या होती है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय होती है। बुद्धि एक प्रकार की जो होती है वो मानसिक क्षमता होती है, जिसमें क्या होता है, किसी कार्य को सहजता पूर्वक किया जाता है और इसी को ही बुद्धि कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर क्या कहा गया है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय है बुद्धि। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक है। यहाँ सवाल दिया गया है, एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, लड़के बनो और लड़कियों, सह शिक्षा कक्षा जिसमें लड़के लड़कियां दोनों पढ़ते हों उसे कहा जाता है। तो लड़कों से टीचर कह रहा है कि लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी कैसी है? उसका ये बोलना कैसा है? जातीय भेदभाव का परिचायक है या लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है? ये तो अच्छा उदाहरण तो है ही नहीं। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। हाँ, रूढ़िबद्ध धारणा वो प्रकट कर रहा है। तो ये तो देखते हैं, लड़कियों और लड़कियों पर लड़कों की जीन वैज्ञानिक महत्ता को उजागर कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे मजबूत, सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा हमें दिखाई दे रहा है? तो लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। तो ये क्या है? एक रूढ़िबद्ध धारणा बनाई हुई है, उसी को वो वहाँ पर प्रकट कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पर, आकलन किसे कहते हैं? आकलन क्या है? बच्चों को लेबल करने, नाम देने और वर्गीकरण करने की अच्छी रणनीति, या बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, या सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? आकलन जो होता है, आकलन अगर बच्चे का किया जाता है तो उससे हमें क्या पता चलता है, उसने कहाँ गलती की है, कहाँ उसमें सुधार करना है। तो ये क्या हो जाता है? सीखने में सुधार का एक अच्छा तरीका हो जाता है आकलन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। सवाल है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? समावेशन होता है शामिल करना। समावेशन का मतलब क्या होता है? शामिल करना। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए, या यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चों को कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कभी कुछ सीख नहीं सकते, यह ऐसा विश्वास बोलता है समावेशन के अकॉर्डिंग। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, या यह एक दर्शन है कि बच्चे
विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? समावेशन क्या होता है? सभी को साथ लेकर शिक्षा दी जानी चाहिए, जहाँ पर एक ऐसी कक्षा जिसमें सभी प्रकार के बच्चे हों, जिसमें होशियार बच्चे भी हो सकते हैं और थोड़ा जो कम पढ़ने में थोड़ा वीक होते हैं ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं, जिसमें जिनको थोड़ा कम दिखाई देता है या थोड़ा कम सुनाई देता है ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं, थोड़े विकलांग बच्चे भी हो सकते हैं। इन सभी को एक ही कक्षा में अगर शिक्षा दी जा रही है तो उसे समावेशन कहा जाता है। तो समावेशन के अंतर्गत क्या आता है? समावेशन एक दर्शन है जिसमें सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली, जैसा कि सभी बच्चों के लिए जो नियम बनाए गए हैं, ऐसी विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया जाता है, तो इसे समावेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। सवाल है यहाँ पर वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि। वंचित वर्ग जो होता है जहाँ शिक्षा नहीं पहुंच सकती है, ऐसी पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें या उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं या उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। वंचित वर्ग के बच्चे जहां पढ़ाई नहीं होती है, उन तक शिक्षा नहीं पहुंच सकती है, ऐसे बच्चे अगर विद्यालय में आते हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार टीचर को करना चाहिए? तो टीचर को चाहिए कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाएं कि उनमें ऐसी कमी क्यों रह गई है और उसको जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, ताकि वो कुछ नया सीखें और उनको अच्छा इंटरेस्ट आए, ताकि वो आगे पढ़ने के लिए मोटिवेट हो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल दिया गया है ना यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? निर्योग्यता वो होती है जिसमें बच्चा सीख नहीं पाता है किन्हीं चीज़ों को, तो निर्योग्यता की जो पहचान करता है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? मनोभाव का जल्दी बदलना, मूड जल्दी चेंज होना, अपमानजनक व्यवहार या अपमानजनक व्यवहार यहाँ पर 2 बार दे दिया गया है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? ऐसे बच्चे अधिगम निर्योग्य होते हैं जो कम सीख पाते हैं। कौन से बच्चे होते हैं? जिनका मन जल्दी बदलता है, एक चीज़ पर स्थिर नहीं रहता है और उनके साथ अगर अपमानजनक व्यवहार किया जाता है तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो अधिगम निर्योग्य होते हैं। यहाँ पर ए और बी दोनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। यहाँ पर बी और सी एक से दे दिए गए हैं। यहाँ सवाल दिया गया है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है बिना किसी विशेष प्रावधान से उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए या उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए? शिक्षा तो देनी चाहिए, ऑप्शन गलत है। उसे अलग संस्थान में नहीं डालना है। अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, समावेशन का क्या अर्थ होता है? सभी बच्चों को एक ही कक्षा में एक ही जगह नियमित विद्यालय में बिठाकर शिक्षा देना। तो यहाँ पर एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन में आएगा? तो ऑप्शन नंबर कौन से में आएगा? आगे भी देख लेते हैं। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो अभी हमने बताया था समावेशन का अर्थ होता है किसी भी कमी के अगर बच्चे हैं उनको भी नियमित विद्यालय में ही रखना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ पर बिना किसी विशेष प्रावधान के लिखा है। विशेष प्रावधान के अकॉर्डिंग ही उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। इस वीडियो का आखिरी सवाल है, अगर वीडियो इसे देख लिया है, अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया है, वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ऐसे ही आपको सीटेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे और जल्दी ही कोशिश की जाएगी जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के बारे में अलग से उसका वीडियो बना दिया जाएगा। तो यहाँ पर सवाल है, सीखना क्या है? सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता, संवेगों से छीड़ संबंध रखता है, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? सीखना जो होता है वो सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। जैसा सीखने वाला इंसान होगा वह उसी के अकॉर्डिंग सीख जाएगा। अगर कोई कम इंटरेस्टेड होगा तो उसे सीखा हुआ काम समझ में नहीं आएगा, और जो इंटरेस्ट से रुचि से किसी काम को सीखता है तो वो जल्दी ही सीख जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो